हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस स्पार्क एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का एडवांस लेवल प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले एक वीडियो बनाई है जो कि कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक है। ठीक है, इससे पहले उसको कवर करना है, फिर इसको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यू कैन सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ट्रिप इज रिटन एज USJQ। आप सबको पता है कि इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट कौन से नंबर पे है। एक कोड तुम्हें दिया हुआ होगा या दो दिए होंगे और उसके आगे वाला कोड तुमसे पूछ लेगा। तो ट्रिप लिखिए पहले, TRIP, और इसको कोड किया गया है USJQ में। अब हर अल्फाबेट का नंबर लिखो। ये याद कर लेने अच्छे से ताकि आसानी हो। अब देखो क्या है इसमें, 20 से 21, 18 से 19, 9 से 10, 16 से 17, यानी हर किसी में +1 किया गया है। और ये पूछ रहा है कि जंप JUMP का कोड क्या होगा। तो पहले इसको लिखो कि ये कौन से अल्फाबेट पे है, सॉरी कौन से नंबर पे है। 10, 21, 13 और 16। इसमें +1 करोगे तो K, इसमें +1 करोगे तो V, इसमें +1 करोगे तो 14 पे N, इसमें +1 किया तो Q। तो KVNQ कौन सा है? ऑप्शन A। नेक्स्ट है योर सेल्फ इज कोडेड एज दैट एंड प्लेटिनम को पूछा है कि क्या लिखोगे। YOURSELF, इसको लिखा है URYOEFSL। कैसे है? तुम देखो जो लेटर्स ऊपर लिखे गए हैं ना, वही सेम लेटर नीचे है, यानी कि इन लेटर को आगे पीछे करके लिखा है। कैसे लिखा है? हे भगवान, चेंज नहीं होगा अब। ये जो थर्ड पे था वो आ गया फर्स्ट पे, ठीक है। जो फोर्थ पे है वो आ गया सेकंड पे, और जो फर्स्ट सेकंड है वो आगे थर्ड और फोर्थ पे, ठीक है। यहां देखो, जो थर्ड पे था वो फर्स्ट पे आया, तो यहां थर्ड पे है A, इसको लिखो फर्स्ट पे। यहां फोर्थ पे है T, तो इसको लिखो सेकंड पे। और ये जो फर्स्ट सेकंड है इनको लिखो थर्ड फोर्थ पे। तो ATPL किस किस में है? इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहां N है, यहां भी N है, और यहां U है। अब देखो कौन सा कटेगा। जो यहां 6th पोजीशन पे है वो आया है अब यहां 5th पोजीशन पे। तो इसमें 6th पोजीशन पे कौन है? N, तो यहां N आएगा। इसका मतलब U वाला भी कट गया। U के बाद इसमें तो M है और U के बाद इसमें I है, तो कौन सा ठीक होगा? देखो सबसे लास्ट वाला लिखा है यहां पे, सबसे लास्ट में क्या है? M, तो N के बाद आएगा M, तो M वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा, ठीक है। Beat is written as BEAT GIDV 2, 5, 1, 20, 22, 4, 9 और 7। तो क्या किया गया है? देखो +3, यहां +5, यहां 4, यहां 3, यहां 2। तो यहां किया गया है +5, यहां किया गया +4, यहां किया गया +3 और यहां किया गया +2। अब पूछ रहा है सूप को कैसे लिखोगे। SOUP। 19, 15, 21, 16 +5 किया तो कितना आया? 24 पे क्या आता है? X कौन से शुरू है? या तो ये वाला है या तो ये वाला है, तो D और A कैंसिल हो गया।
अब आगे करना है +4, तो +4 कीजिए, 19 पे क्या आएगा, एस। एस में कौन से में है, दोनों में है, और लास्ट में आर दोनों में है, तो इनसे तो पता लगा नहीं सकते कौन सा है। थर्ड पोजीशन पे देखो एक्स आएगा या वाई आएगा। अब करना है +3, तो +3 करो, कितना आया, 24। 24 पे क्या है, एक्स, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, हे भगवान, राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल। फोर्थ क्वेश्चन करके दिखाओ, तुम यूपी पुलिस कांस्टेबल में लग जाओगे। CAT DBU 3120 4221, +1 है हर जगह, है ना, तो DOG का बताओ। +1, 4 + 1 5, 5 पे क्या है, E, तो B कैंसिल हो गया। अब O+1 15 + 1 16, 16 पे क्या आया, P, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आगे देखो G, 7 + 1 8, 8 पे क्या है, H, तो जिसका राइट आंसर C है वो यूपी पुलिस में लग चुका है, बधाई हो। आगे चलते हैं, RRB NTPC। RRB NTPC में जो लगना चाहता है वो ये क्वेश्चन करके दिखाए। प्राइम इज रिटन एज KIRNV, कीजिए, PRIME, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अल्फाबेट के नंबर। तुम ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना बार बार लिख के, तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। आंसर देख के नहीं बताने हैं, प्रैक्टिस करके बताने हैं क्या आएगा। 11 9 18 14 और 22, ये क्या है, ये है ना, देखो तुम लगभग आसपास कोई नहीं दिख रहा, ये बीच वाले तो फिर भी 9 9 ऐसे करके तुम +1 थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन आगे पीछे वाला तो बिल्कुल ही नहीं है। पर यहां देखोगे क्या लग रहा है, अपोजिट लेटर्स। अब देखो स्पोर्ट के अंदर कौन सा अपोजिट लेटर कैसे लिखोगे, एस का क्या है, एच, हाई स्कूल, एच से कौन सा शुरू है, डी और ए, तो बी और सी कैंसिल हो गए। अब पी का क्या है, के, काला पानी, तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए, तो जिसका ऑप्शन नंबर ए था वो RRB NTPC में लग गया ना। नेक्स्ट है बच्चों, ओवल इज रिटन एज NXM और बैट इज रिटन एज CZU, तो कैट को क्या लिखोगे, ये DSSB वार्डर का है, NXM 15 23 12 13 24 और ये 14। क्या है, पहले -1 फिर +1 और फिर +1, क्या बैट में भी ऐसे ही है, देखिए BAT is written as CZU 2 1 20 21 26 and 3, यहां है +1, यहां है -1, यहां है +1। अब तुम ध्यान से देखना कि जो भी वोवल है ना सिर्फ उसमें -1 किया गया है, किसमें, जो भी वोवल है सिर्फ उसी में, और जो कॉन्सोनेंट है उसमें +1 किया गया, चाहे वो कहीं पर भी लिखा गया हो। अब ये पूछ रहा है कि कैट का क्या होगा,
कैट में वोवल कौन सा है? ए। तो ए में से -1 करोगे तो किस पे पहुंच जाओगे? जेड। और ये सी पे, सी कौन से पे है? 3, और सी कॉन्सोनेंट है तो +1 करोगे 4 पे क्या आएगा? डी। डी जेड से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। INCH is coded as CXID एंड ह्यूज का कोड पूछ रहा है। INCHCXID 9 14 3 8 4 9 24 एंड 3। देखिए कैसे किया गया है इसको सोल्व। ये लगभग, बाकी तो इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन 14 और 24 डिवाइड नहीं कर रहा है ना। क्रॉस में करके देखो, -6 + 10 + 6 -4 भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा। -5 -5 -5 -5, ठीक है। क्रॉस में -5 है, कैसे? 9 - 5 4, 14 - 5 9, C -5 24, वापिस बैक चले जाएंगे, ठीक है। और 8 - 5 3। ह्यूज का निकालो, HUGE 8 21 7 5 करो। एट -5 कितने पे चले जाओगे? 3 पे क्या है? C। तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। इनमें सब में देखो आगे Z है तो इनसे पता नहीं लगा सकते, सब के लास्ट में C है, इनसे पता नहीं लगा सकते। सेकंड और थर्ड से पता लगाएंगे। सेकंड से इससे आ रहा है, सॉरी, थर्ड जो है वो आगे वाले सेकंड से आ रहा है। और U -5 यानी 21 - 5 कितना आएगा? 16। 16 पे क्या है? P। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल है। अब देखिए ये आ रहा है 7 - 5 यानी 2। 2 पे क्या है? B। BPC, और आगे तो Z आएगा ही, तो ZBPC कौन सा है? ऑप्शन नंबर C। JHMI is written as LPKM। JHMI LPKM 10 12 8 16 13 11 9 13। देखो क्या किया गया है, +3। मैम से पूछ लो। 10 + 3 13, 9 + 3 12, है ना। और 13 + 3 16, और 8 + 3 11। समझ आया? ऐसे ही पैटर्न बनना चाहिए। देखो मैं इसको दोबारा समझाती हूँ अलग अलग पेन यूज करके। पहले देखो इसको लिखो सीधा, JHMI, इसको लिख दिया LPKM। सबसे पहला और जरूरी काम अल्फाबेट के नंबर लिखना है। अब देखो 10 + 3 फर्स्ट से लास्ट का निकला है, और इधर के लास्ट से ये फर्स्ट निकला है। अब 8 से ये निकला है, और इसके M से ये निकला है। ऐसे ही पैटर्न बनना चाहिए इस लास्ट वाले में। क्या पूछ रहा है? YG
AN 25 7 1 14 +3 करना है ना, तो 14 + 3 17 पे क्या है Q। Q कौन से में है, A और C में, तो B भी कैंसिल और D भी कैंसिल। इससे बन रहा है लास्ट वाला, तो +3 करोगे तो एक प्लस करते ही 26, और उसके बाद फिर 2 और प्लस करोगे तो किस पे चले गए, B पे। तो B किसके है लास्ट में, ऑप्शन नंबर है C। क्लियर हुआ। अब है यूपी पुलिस ASI। वुमेन इज कोडेड एज PXOOM। जो यूपी पुलिस ASI बनना चाहता है, कैसे लिखा गया देखो, WOMAN 23 15 13 1 14। क्या लिखा है, PXOOB 16 24 15 15 और 2। तुम देखोगे कि आगे पीछे वाले जो दो हैं ना, उन्होंने, ये दिक्कत होनी थी पता है, +1 कर रखा है। इस W में +1 किया तो X आ गया, इस O में +1 किया तो P आ गया, सेम A में +1 किया तो 2 आ गया, इधर N में +1 किया तो O आ गया, और बीच वाले में कर दिया +2। आगे देखो ड्रीम का पूछ रहे हैं, DREAM, तो बीच वाले में तो +2 करना है, ये है 5 पे तो 7 पे क्या आ जाएगा, G। A में +1 करोगे तो B, M में +1 करोगे तो N, R से आगे S और D से आगे E। SEGNB, राइट आंसर ऑप्शन नंबर C। यूपी पुलिस ASI सेम, AMBER is written as BNDHU। सबसे पहला और जरूरी काम अल्फाबेट के नंबर लिखना। देखिए +3 +1 +2 +3 +3 ना, सॉरी ये 2 है, 4 कैसे आएगा भाई। तो यहां पे है +1, फिर +1, फिर +2, फिर +3 और फिर +3। ठीक है, पहले 2 बार +1, फिर 1 बार +2, फिर 2 बार +3। अब निकालना है LAUGH का। L पे क्या, L कौन से नंबर पे है, 12 1 21 7 8। पहले +1 करो, +1 पे क्या आएगा 13, यानी M, यानी B वाले कैंसिल हो गए। अब सेकंड पे B है, इस पे भी B है, नहीं पता लगा सकते, इस पे W है, इस पे W है, नहीं पता लगा सकते। ये वाला चेक करो, H आएगा या J आएगा, लास्ट सेकंड, लास्ट सेकंड में +3, तो 10 + 3 कितना, 7 + 3 कितना आ गया 10, 10 पे क्या आता है J, तो J वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर है C। SSC GD, in a certain core language CB
जी डी इज रिलेटेड टू एच जी एल आई। 3, 8, 2, 7, 7, 12, 4, 9। 3 प्लस 5, 2 प्लस 5, 7 प्लस 5, 4 प्लस 5। हर किसी में प्लस 5 किया गया है। UFLO इज रिलेटेड टू 21 प्लस 5 कितना आ गया? 26 पे क्या आएगा? Z। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये UFLO इज रिलेटेड, ये एक तो ये कोड दे रखा है और एक ये वाला कोड दे रखा है। हमें तो इसका निकालना है, VJRM का। VJRM 22, 10, 18, 13 प्लस 5 करोगे तो क्या आएगा? 27। और 26 से आगे वापस क्या शुरू हो जाती है? फिर से ABCD। तो 27 पे क्या आएगा? फिर से A। फिर प्लस 5 पे क्या आएगा? 15 पे, 15 पे आएगा O। तो AO कौन से में है? ऑप्शन नंबर ए, बी। ARITHEMATIC is written as MATICEHTIRA। 1, 18, 9, 20। अच्छा, ये लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो अल्फाबेट ऊपर वाले में है वही अल्फाबेट नीचे वाले में है, यानी कि अल्फाबेट को की पोजीशन को चेंज करके लिखा होगा। कैसे लिखा देखो, जो लास्ट वाला मैट्रिक है ना वो शुरू में आ गया मैट्रिक, ई को ई की जगह पे रखा, फिर यहां से शुरू करके इधर तक पहुंचे और यहां से शुरू करके इधर तक पहुंचे। HTIRA। अब बारी आती है अलजेब्रा की। ALGEBRA। तो बीच वाला तो सेम ही रहेगा ई। अब बारी आती है इसकी, इसको कैसे लिखा था? GLA उल्टा करके, और लास्ट वाले को सेम BRA। तो BRA से शुरू होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑरेंज को कैसे लिखा है? ये 15 पे, ये 17 पे। तो 15 से 17 तक जाने के लिए +2, ये 18 पे और ये 20 पे, फिर +2, 1, 14, 7, 5, 3, 16, 9, 7। 1 + 2 3, 14 + 2 16, 7 + 2 9, 5 + 2 7। हर किसी में +2 किया गया है। अब ये ध्यान रखना, ये तो था ये डिकोड, और इसको कोड करके लिखा गया था ऐसे। अब तुम यहां देखोगे जो तुम्हें वर्ड दिखाई दे रहा है इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो यानी क्या है? ये डिकोड किया गया है, सॉरी कोड किया गया है। ठीक है, तो अब इसको हमें वापस वहां लेके जाना है। जैसे ये वाली जो हमारी आंसर आई है ये इससे आई है। अब हमसे कई बार क्या शुरू से लेके अब तक यही पूछ रहा है कि अच्छा मैं इसको ऐसे लिखूं तो एक और वर्ड देगा, उसको मैं कैसे लिखूं। पर अब की बार क्या दिया कि मैंने इसको ऐसे लिखा है, तो जो ये आंसर है ये किससे आया होगा? उल्टा पूछा है। तो ये तो यहां तक हम +2 कर करके गए थे, अब हम -2 कर करके जाएंगे। 25 - 2 कितना आया? 23। 23 किस पे? W। तो देखो इससे नहीं पता चलेगा क्योंकि सारे W हैं, इससे नहीं पता चलेगा क्योंकि सारे A हैं, T से भी नहीं पता चलेगा, E से भी नहीं पता चलेगा,
आर से भी नहीं पता चलेगा। अब हमें पता लगवाएगा या तो ए या तो एम या तो आई या तो एफ, इनमें से जो आंसर आया वही हमारा आंसर होगा। और ये कौन सा लेटर है? सिक्स्थ लेटर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिक्स पे 15, 15 माइनस 2 कितना आ गया? 13। 13 पे क्या आता है? एम। एम कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सारा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 23 या 33 तक सेम कोड है, मतलब कि लेटर बेस्ड कोडिंग है ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे 14 है ये, इस वीडियो को यही पॉज करके और इसको प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद ये 15 है, इसको प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट 16, ये देखो मैं हिंट दे देती हूँ, इसमें सेम लेटर हैं और सेम ही लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो इनको एक्सचेंज करके लिखा होगा, लेकिन इसमें एक्सचेंज कुछ अलग तरीके से लिखा है। कैसे? ये 5 पे है, ये 8 पे है, ये 9 पे है, ये 15 पे है, ये 3 पे है, ये 3 पे है। ये तो असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी नहीं है ऐसा। क्या कोड लगा है इसमें? फर्स्ट और लास्ट वाले को एक्सचेंज किया, सेकंड और लास्ट सेकंड को सेम रखा और बीच वाले को एक्सचेंज कर दिया। ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, और इसको सेम यही रखा और इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट इज रिटन एज CEOPRT। इसमें लिखा गया है वो कि ये 3 पे है, ये 5 पे है, ये 15 पे, ये 16, ये 18, ये 20, यानी अल्फाबेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। पहले अल्फाबेट में सी आता है, फिर ई आता है, मतलब बीच में आते तो हैं, लेकिन जब हम अल्फाबेट की सीरीज देखेंगे तो हमें पहले देखने को सी मिलेगा, उसके बाद ई मिलेगा, उसके बाद ओ मिलेगा, उसके बाद पी मिलेगा। ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर लिखा है। तो आपको निकालना है ऑर्गेनाइज का। ऑर्गेनाइज में जितने भी ये लेटर्स है ना, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है? ए, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? ई। ऐसे इसको पूरा करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, मदर को लिखा है, यानी कुछ प्लस माइनस करके लिखा गया है, बहुत अलग अल्फाबेट है। फंड को लिखा गया है KSSB, और PYPQXZ को लिखा गया है UOCX। तो ZMHV को पूछा गया है कि क्या लिखेंगे, तो इसको प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 20 तक करना है। कारपेंटर को लिखा गया है ये, ठीक है, और ब्लैक स्मिथ को लिखा गया है, ब्लैक स्मिथ को क्या लिखेंगे? जो इसमें अल्फाबेट देखने को मिल रही है वही है, असेंडिंग ऑर्डर है बच्चों। देखो फर्स्ट, थर्ड, 5, 5, 14, 16, 18, 18 और 20 अल्फाबेट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, तो सेम ब्लैक स्मिथ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। अब यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर डाल देना कमेंट सेक्शन के अंदर, वो सॉल्व करवा देंगे। और उससे आगे 21 से लेके 33 तक कल प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।